हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 14 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लॉजिक पाठशाला 16 से भी आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स के साथ में हम एंड में आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराते हैं। साथ ही में हम लास्ट दिन के क्वेश्चंस को फ्रेंड्स रिवाइज भी करते हैं और टेस्ट के आपको 2 क्वेश्चन हम रेगुलर प्रोवाइड करते हैं ताकि आप हमें उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन है इसे स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। सक्सेस इज टू वेक अप ईच मॉर्निंग एंड कॉन्शियसली डिसाइड दैट टुडे विल बी द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। तो देखिए, सक्सेस की अगर हम बात करेंगे, सक्सेस क्या है, तो हर सुबह जब आप उठते हैं और कॉन्शियसली आप ये सचेत रूप से डिसाइड लेते हैं कि आज का जो दिन है, जो आप उठे हैं, वो आपका बेस्ट डे है, तो यही आपको क्या करता है, सक्सेस के रास्ते पे आगे लेके जाता है। तो इसलिए आपको हर एक दिन अपना बेहतर बनाना है। हर एक दिन बेहतर बनाने के लिए आपको आगे बढ़ना है, उसके लिए आपको वर्क करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट डे से। तो फ्रेंड्स, आज 14 सितंबर है। आज के दिन कौन सा इम्पॉर्टेंट डे होता है? हिंदी दिवस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उन्होंने हिंदी को जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी संविधान सभा ने जन भाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था, ऑफिशियल लैंग्वेज का इसको स्टेटस दिया था। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सबसे पहली बार जो हिंदी डे सेलिब्रेट हुआ था वो 14 सितंबर 1953 को किया गया था। तो ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहली बार इसे कब मनाया गया था। अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेटेड इन द 19th हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग इन विच कंट्री। तो भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक में भाग लिया? तो ये एडिशन हुआ था इस मीटिंग का 19th। और अगर बात करें कि किस कंट्री में पार्टिसिपेट किया गया, तो सही आंसर है तुर्की में। तो आप सभी जानते हैं टर्की का जो है नया नाम अब क्या हो गया है? तुर्की। तो तुर्की की जो कैपिटल है इस्तांबुल, वहाँ पे जो है इस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी जो है, यानी भारतीय तटरक्षक बल ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया की तरफ से इसमें राकेश पाल ने भाग लिया, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं। कुछ वाइटल इश्यूज़ जैसे कि मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट हो गया, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एट सी, मेरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स, जो इलीगल तस्करी होती है ड्रग्स की, वेपन्स की, ह्यूमंस की, तो उन सभी जो वाइटल इश्यूज़ हैं, इन सभी के बारे में जो है इस मीटिंग में डिस्कस किया गया। इसका जो लास्ट एडिशन हुआ था इस मीटिंग का, वो 2022 में हुआ था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और इस बार इसका आयोजन हुआ है इस्तांबुल, जो कि है तुर्की की कैपिटल। अब आते हैं तुर्की पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है लोकेटेड, और इसी के पास इधर ब्लैक सी है, इधर मेडिटेरियन सी है। तुर्की की कैपिटल है फ्रेंड्स अंकारा। तो देखिए, कैपिटल अंकारा है, इस्तांबुल तुर्की की जो है एक शहर है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कैपिटल अंकारा है। करेंसी है टर्किश लीरा, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? रिसेप तैयब एर्दोगन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव रिसेंटली साइंड अ डील ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स। हाल ही में किन देशों ने देखिए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर जो है अभी एक समझौता किया है? ये समझौता हुआ है यूएसए और वियतनाम के बीच में। ठीक है, किस चीज़ को लेके देखिए ये एमओयू साइन हुआ, इस तरीके से भी हमें याद रखना है। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स को के डील के लिए ये जो एमओयू है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ है। इसका उद्देश्य है कि यूएस इंडस्ट्री के सपोर्ट में हनोई में जो है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की जो कैपेसिटी है उसको, उसका विस्तार करना, उसको एक्सपेंड करना। तो इसमें यूएस का सपोर्ट लिया जाएगा और हनोई में से इसका जो है एक्सपेंड किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। उसी के चलते जो है यूएस और वियतनाम के बीच में जो है फ्रेंड्स ये एमओयू, या ये कह सकते हैं जो पार्टनरशिप हुई है, ये डील जो हुई है वो साइन हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली अ साइन
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन इन द एनर्जी सेक्टर। भारत और किस देश ने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये समझौता जो है वो इंडिया और सऊदी अरब के बीच हुआ। अब बात करें किस फील्ड को लेकर एमओयू साइन हुआ है, तो ये भी हमें याद रखना है, ऊर्जा के क्षेत्र में। अब इस एमओयू की बात करेंगे तो इस एमओयू में देखिए एक्सपेक्टेड है टू रिजल्ट इन एनहेंस्ड टाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। तो इस एमओयू के परिणाम स्वरूप कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस हैं उसमें वृद्धि होने की उम्मीद है। अब कौन कौन से एरियाज़ की बात हो रही है? रिन्यूएबल एनर्जी जिसे कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, एनर्जी इफ़िशियंसी ऊर्जा दक्षता, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रिड इंटरकनेक्शन, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और एनर्जी सिक्योरिटी। तो इन सभी में भारत और सऊदी अरेबिया के जो बीच संबंध है उसमें वृद्धि होने की काफ़ी उम्मीद है इस एमओयू के बाद, जो कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में साइन हुआ है। सऊदी अरेबिया के बीच बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोकेटेड है कंट्री, कैपिटल है इसके रियाद, करेंसी है रियाल, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। कुछ और एमओयू की बात करें जो कि अभी रिसेंट में देखिए भारत के अदर कंट्रीज़ के साथ में साइन हुए हैं, जैसे इंडिया और न्यूजीलैंड ने जो है एमओयू साइन किया है टू बूस्ट कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन। तो सिविल एविएशन में सहयोग को और बढ़ाने के लिए इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एमओयू साइन हुआ। इंडिया स्टेक की शेयरिंग के लिए इंडिया ने एमओयू साइन किया त्रिनिदाद एंड टोबैगो कंट्री के साथ। इंडिया और लाओस के बीच में जो एमओयू साइन हुआ था वो 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट को लेके हुआ था, जो कि थे एजुकेशन, हेल्थ, वाटर फैसिलिटी और आईटी में। इंडिया और अर्जेंटीना से जो एमओयू साइन किया था वो एमओयू साइन हुआ है यंग रिसर्चर्स में बायलैटरल एक्सचेंज के लिए। इंडिया और श्रीलंका ने भी एमओयू साइन किया था रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। तो ये सभी अभी रिसेंट जो है वो एमओयू साइन हुए हैं इंडिया के अदर कंट्रीज़ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर हर्ष सांघवी हैज़ रिसेंटली प्रोवाइडेड इंडिया सिटीजनशिप टू हाउ मेनी माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान इन अहमदाबाद। केंद्रीय मंत्री हर्ष सांघवी ने हाल ही में अहमदाबाद में कितने पाकिस्तान प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान की है? तो टोटल 108 पाकिस्तान के जो माइग्रेंट पाकिस्तान से कोई प्रवासी आए थे उन्हें भारत की जो है फ्रेंड्स नागरिकता प्रदान की गई है। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनको भारतीय नागरिकता देने का जो अधिकार है वो 2016 और 2018 में जारी जो गैजेट जारी हुआ था, जो राजपत्र जो है जारी हुआ था, उसी के माध्यम से जो है ये आया था। ये भी इनको इंडियन सिटीजनशिप जो है वो दी जा सकती है, जो अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आ रही हैं। अगला क्वेश्चन है, डेनिस ऑस्टिन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 76। ही वॉज द को क्रिएटर ऑफ विच सॉफ्टवेयर? ये है डेनिस ऑस्टिन, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये किस सॉफ्टवेयर के सह निर्माता थे? सही आंसर है पावर पॉइंट। तो फ्रेंड डेनिस ऑस्टिन और रॉबर्ट गैस्किंग्स इन्होंने मिलकर जो है पावर पॉइंट को डेवलप किया था और इसे इंट्रोड्यूस किया था कब? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सोशल वेलफेयर स्कीम, जिसका नाम क्या है? कलेगनार मगलिर उरीमई थोगई थिट्टम। तो ये जो सोशल वेलफेयर स्कीम है इसका नाम याद रखेंगे। इस योजना को किस सरकार ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने। अब इस योजना के तहत क्या होगा देखिए, तो तमिलनाडु सरकार जो है 1.06 करोड़ जो फीमेल फैमिली हेड है, मतलब 1 करोड़ से भी अधिक महिला परिवार प्रमुख जो मुखिया होती हैं उनको 1000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करेगी। उनको मंथली जो है वो मदद की जाएगी 1000 रुपये की, और जो भी बेनिफिशरीज़ होंगे उनको बिल्कुल उनके डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किया जाएगा एंड विल बी प्रोवाइडेड विद ATM कार्ड फॉर ईजी एक्सेस। तो ये अमाउंट उनके जो बैंक अकाउंट्स में डायरेक्टली दिया जाएगा और उनको एक साथ ही में ATM कार्ड भी दिया जाएगा ताकि वो ईज़िली इस मनी को निकाल के इसको यूज़ कर सकती हैं।
अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की फॉर्मेशन हुई थी फ्रेंड्स 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है इसकी चेन्नई, सीएम है एमके स्टालिन, गवर्नर है आरएन रवि, राज्यसभा सीटें हैं 18, लोकसभा सीटें हैं 39, असेंबली सीटें हैं 234। अब आते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे? मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी, गुइंडी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। तमिलनाडु से मैं आपको फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी रिवाइज करा देती हूँ। तो देखिए अभी आरबीआई से देखिए अगर हम बात करें उधार लेने के मामले में, तमिलनाडु लगातार तीसरे साल जो है वो टॉप पे रहा है, जिसने सबसे ज़्यादा आरबीआई से लोन लिया है। नाइट में वुमेन्स जो हैं, जो वुमेन ट्रैवल करती हैं अकेले, उनके लिए एक नई स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, तमिलनाडु सरकार ने जो थानथई पेरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाइड किया है स्टेट का। नेक्स्ट फ्रेंड्स, तमिलनाडु सरकार ने शिवास नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की थी, जिसकी फुल फॉर्म है सैनिटेशंस वर्कर हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी स्कीम। इसके बाद याद रखेंगे फ्रेंड, तमिलनाडु सरकार ने इंडिया की पहली जो एम्बुलेंस थी स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, ये एम्बुलेंस शुरू हुई थी तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु सरकार ने ही देखिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने जो 14 अप्रैल की डेट है उसको इक्वालिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करने की अनाउंसमेंट की थी। पुदुमाई पेन स्कीम ये शुरू की थी तमिलनाडु सरकार ने गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। इंडिया का जो पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क है इसे इंट्रोड्यूस किया था तमिलनाडु ने। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई तमिलनाडु से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ संदीप बख्शी एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसी बैंक। तो आईसीआईसी बैंक के एमडी सीईओ पद पर रीअपॉइंट किया है संदीप बख्शी को, याद रखेंगे। अब पूछा गया है आईसीआईसी बैंक का फुल फॉर्म, तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेते हैं कई बार थोड़ा सा घुमा के। तो इसकी फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सॉरी, इंडस्ट्रियल नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये जो रीअपॉइंटमेंट है ये इनका कब तक रहेगा? ये रहेगा 3 अक्टूबर 2026 तक। आईसीआईसी बैंक की बात करती हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। कुछ और अपॉइंटमेंट बात करते हैं जो बैंकिंग सेक्टर में हुए हैं। देखिए एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर पद के लिए रिकमेंड किया गया है विनय एम टोन्से को। कोटक महिंद्रा बैंक के इंतरिम एमडी सीईओ अपॉइंट हुए हैं दीपक गुप्ता, इन्होंने उदय कोटक जी को रिप्लेस किया। फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? उमेश रवनाकर। और साउथ इंडियन बैंक के एमडी सीईओ बने हैं पीआर शेषाद्री। अगला क्वेश्चन है टीवी नरेंद्रन हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ द विच कंपनी। तो टीवी नरेंद्रन इनका नाम याद रखेंगे, ये इसके किस कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं, रीअपॉइंट हुए हैं ये। और कंपनी कौन सी है? टाटा स्टील। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन प्रेजेंटेड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन अकेडमिया। तो एकेडमिया में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड किसे मिला है? नजमा अख्तर को। नजमा अख्तर को मिला है। नजमा अख्तर जो है जामिया मिलिया जो इस्लामिया है उसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर हैं ये। इनको द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अकेडमिया से सम्मानित किया है। ये अवार्ड उन्हें क्यों दिया है? तो फॉर हर ग्रेट एफर्ट्स टू कनेक्ट एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट, यानी उन्हें शिक्षा को रोज़गार से जोड़ने के जो उनके महान प्रयास हैं उनके लिए जो है ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। कुछ और रिसेंट अवार्ड्स की बात करते हैं तो देखिए इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ये अवार्ड किसे मिला है? मनोज बुवना को। डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड ये मिला है सत्यजीत मजूमदार को। मिसेस यूनिवर्स इंडिया का अवार्ड मिला है फ्रेंड्स माधुरी पाटले को। मिस अर्थ इंडिया 2023 ये टाइटल किसे मिला? प्रियान सेन को। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का टाइटल जीता प्रवीणा आंजना ने। और एमएस स्वामीनाथन अवार्ड किसने जीता?
PV सत्यनारायण ने। तो ये सारे अवार्ड फ्रेंड्स अभी रिसेंट ही हमारे आए हैं, तो इन्हें हमें याद करना है। और इसी तरह से फ्रेंड्स बार बार देखिए रिवीजन ज़रूर किया करें, क्योंकि रिवीजन से आप अपने करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस डॉक्टर AM गोखले अवार्ड फॉर ऑप्थेमोलॉजी। ऑप्थेमोलॉजी मतलब होता है नेत्र विज्ञान। तो नेत्र विज्ञान के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर AM जो गोखले पुरस्कार है, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड किसे दिया गया है? संजय कुमार मिश्रा जी को। आप देख सकते हैं ये है संजय कुमार मिश्रा जी। तो भारतीय सेना के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के फेमस देखिए ये नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं संजय कुमार मिश्रा। इन्हें पुणे में डॉक्टर AM गोखले अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ब्रिगेडियर जो मिश्रा जी हैं ये वन ऑफ द हाईएस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वॉन द मेंस फीवा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 आफ्टर डिफीटिंग सर्बिया। तो सर्बिया को हराकर, तो आप देख सकते हैं इसमें रनर अप रही सर्बिया। तो सर्बिया को हराकर किस देश ने पुरुष फीबा बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब जीता? तो ये टाइटल किसने जीता है? जर्मनी। और जर्मनी ने इसमें बीट किया है सर्बिया को। ये हुआ था इसका 19th एडिशन। जर्मनी 2006 में स्पेन के बाद जो है अपना जो है इनका ये पहला देखिए मतलब फीबा विश्व कप का ताज जीतने वाली ये पहली टीम बन गई है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा हैज़ बिकम द 6th बैटर फ्रॉम हिज कंट्री टू कंप्लीट 10,000 ODI रन्स। रोहित अचीव्ड द फीट अगेंस्ट विच कंट्री। अब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ये पूछ लिया कि भाई ये उपलब्धि उन्होंने किस मैच या किस देश के खिलाफ हासिल की। नहीं तो ये भी पूछ सकते थे कि भारत के छठे बैटर कौन हैं जिन्होंने ODI में 10,000 रन कंप्लीट करे, ऐसे भी पूछ सकते थे। तो वो कौन थे? रोहित शर्मा। उन्होंने ये जो उपलब्धि हासिल करी है वो अभी श्रीलंका के अगेंस्ट में देखिए भारत का जो मैच हुआ था उसी दौरान जो है उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी। रोहित शर्मा जो हैं ये अगर हम इंडिया से बात करेंगे तो 6th बैटर हैं, वरना ओवरऑल ये 15th बैटर हैं जिन्होंने ODI में 10,000 रन्स को कंप्लीट किया है। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? सही आंसर है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का। ये अक्टूबर 1969 में ये शुरू हो गया था। और ये सिचुएटेड कौन सी स्टेट में है ये भी याद रखेंगे, ये है महाराष्ट्र में लोकेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, हु पब्लिश द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एवरी ईयर। हर एक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को कौन प्रकाशित करता है? तो फ्रेंड्स इसे पब्लिश करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और 2002 से इसे एनुअली पब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज अवॉर्डेड द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे फ्रेंड्स ये हमारे इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे। 1962 से लेके 1967 तक ये हमारी इंडिया के प्रेसिडेंट पद पे रहे। इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे 1954 में। अगला क्वेश्चन, एट विच प्लेस ऑन अर्थ देयर इज ऑलवेज डे एंड नाइट ऑफ एन इक्वल ड्यूरेशन। पृथ्वी पर वो कौन सा स्थान है जहाँ पे सदैव दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब उनकी जो टाइम है वो बराबर होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स इक्वेटर पे यानी भूमध्य रेखा पे। जैसे ये मान लीजिए अर्थ है और ये अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से जो इमेजिनरी लाइन पास होती है ये होती है फ्रेंड्स इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। तो इस पर जो सन की रे है ना वो डायरेक्ट पड़ती है। तो यहाँ पे जो है ना दिन और रात जो भी है इसमें यहाँ पे कंट्रीज़ होंगी उनमें दिन और रात की जो अवधि है वो बिल्कुल इक्वल होगी, 12-12 घंटे की। अगला है, हु इज़ सेड टू बी द फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया। भारत में परमाणु अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है होमी जहांगीर भाभा जी को। सो कंप्लीट हो गए हैं हमारे क्वेश्चंस। अब चलिए रिवीजन कर लेते हैं, कल के क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्या है,
विच क्रिकेटर हैज़ कंप्लीटेड 100 विकेट्स इन ODI क्रिकेट बिकमिंग द ओनली थर्ड स्पिनर फ्रॉम द कंट्री। किस क्रिकेटर ने वनडे में 100 विकेट पूरे कर लिए और ऐसा करने वाले वे देश के तीसरे स्पिनर बने हैं? तो वो कौन है? सही आंसर है फ्रेंड्स मोइन अली। और मोइन अली किस टीम से है? इंग्लैंड से। हु हैज़ वॉन द इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स टाइटल आफ्टर डिफीटिंग जापान्स कू ताकाहाशी? किसने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का टाइटल जीता? सही आंसर किरण जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइंटिस्ट जिनको सिलेक्ट किया गया है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के लिए? तो टोटल 12 साइंटिस्ट को चुना गया है। नेक्स्ट, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड जिसे BRO कंस्ट्रक्ट कर रहा है? तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? इसे लद्दाख में। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार देखिए मोब लिंचिंग इंसिडेंट की घटना में जो भी व्यक्ति मारे गए हैं उनके परिजनों को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन देगी? तो ये कौन सी गवर्नमेंट करेगी? मध्य प्रदेश सरकार। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल फॉर द मेगा एग्जीबिशन भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी? और ये कहाँ हुई एग्जीबिशन? भारत मंडपम में। इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। What is the famous of the focus on the India Middle East Europe Economic Corridor announced at the G20 summit? तो इसमें मेन फोकस किस पे है? कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। Which country has pledged $2 billion to the UN's Green Climate Fund to support vulnerable countries in dealing with climate change? किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में कमज़ोर देशों का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के ग्रीन क्लाइमेट फंड को $2 बिलियन देने का वादा किया है? तो ये वादा किया है UK गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द US रिपोर्ट एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स एनुअल बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग, तो कौन सी कंट्री जो है वो अगेन सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब इन्होंने अपने नाम किया? तो इसमें नंबर 1 पे अगेन फिर से है स्विट्ज़रलैंड देश। तो कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे। चलिए कल के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं टेस्ट वाले। तो पहला क्वेश्चन था कि जो एटमॉस्फेरिक लेयर है हमारी टोटल 5 है, जिसमें सबसे लोएस्ट सबसे नीचे कौन सी लेयर आती है? ट्रोपोस्फेयर, जिसे हिंदी में कहते हैं शोभ मंडल। उसके बाद तक जो कोनार्क टेम्पल है उसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था? नरसिम्हदेव फर्स्ट ने। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे। आज के हमारे कमेंट है विनीत कश्यप एंड जोहार एनिमिस्ट, तो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और दूसरा क्वेश्चन है, जो पट्राटू थर्मल पावर स्टेशन है ये कौन से स्टेट में है? तो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। इसी के साथ डेली करंट अफेयर का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।